चौपाई गाएंगे, हनुमान चालीसा बोलेंगे, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन ये बोलेंगे, प्रगट कृपाला बोलेंगे, तो आपके ऊपर तकलीफ नहीं आएगी, संकट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी। आएगी, लेकिन कैसी आएगी? उसको सहन करने की शक्ति मेरा परमात्मा आपको दे देगा। एक ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं आप, और कहीं मिठाई देखी, गुलाब जामुन देखा तो मन ललचा गया कि अरे आज तो गुलाब जामुन खा लूं ना, तो किसी ने कहा शुगर है, कहा एक गोली ज्यादा ले लो। जब यहाँ की वैज्ञानिक, यहाँ का साइंस शुगर की गोली 1 से 2 गोली लेने के बाद आप मीठा खा सकते हैं, तो यहाँ भी व्यासपीठ से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जब आपके घर में भजन होने लग जाएगा, हनुमान चालीसा होने लग जाएगी, राम की चौपाइयाँ गाई जाने लग जाएगी, स्तोत्र गाए जाएंगे, तो आपके यहाँ समस्याएं तो आएगी, संकट तो आएंगे, लेकिन वो सहन करने की शक्ति परमात्मा अपने आप आपको दे देगा। साथ अपने आप वो सहन करने की शक्ति आ जाना चाहिए। भजन से क्या होता है? भजन से सहन करने की शक्ति आती है, और कोई सहन करना आ जाए। द्रौपदी के ऊपर कितने संकट आए, लेकिन सहे उसको, एक एक संकट से वो उबर गई, और जब संकट आया तो उसको पुकारती थी तो मेरा परमात्मा किसी न किसी रूप में आ जाता था। साहब अक्षय पात्र की कथा सुनी होगी आपने। 12 वर्ष तक वन में रहे, अज्ञात वर्ष का समय था, 1 वर्ष, और उस समय दुर्योधन ने कहा दुर्वासा ऋषि से, जिसकी 6 महीने सेवा की थी, 6 महीने जो मांगा मालपुए खिलाए, जो मांगा वो दिया, लेकिन 6 महीने पूरे हो गए और अज्ञात वर्ष में पांडव लोग थे। उस समय दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि गुरुदेव, आपकी सेवा मैंने बहुत की है, आप जाने की कह रहे हैं? तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हाँ, आपने सेवा बहुत की दुर्योधन, और हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। क्या मांगते हो? जो मांगो सो देंगे। 6 महीने संत की सेवा करने के बाद वरदान क्या मांगा? वरदान ये मांगा कि अज्ञात वर्ष में वनवास में पांडव है, तो वहां पर जाकर के द्रौपदी भोजन कर ले, तब 60,000 ऋषि पुत्रों को लेकर के जाना और भोजन मांगना वन में, जंगल में। और दुर्वासा ऋषि को मुस्कुराहट आ गई कि अरे दुर्योधन, 6 महीने मेरी सेवा करने के बाद मैं प्रसन्न हूँ और वरदान मांग रहा, तो ऐसा वरदान मांगता तो देवराज इंद्र का आसन में खाली करवा करके तुझे दे देता, पर तुझे पांडवों के लिए ठीक है, मैं तो जानता हूँ कि उनकी रक्षा करने वाला कौन है। तो दुर्वासा ऋषि 60,000 ऋषियों को लेकर के वन में जा रहे हैं, और आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 5 पांडवों ने भोजन कर लिया, द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया, और जो सूर्य नारायण ने अक्षय पात्र दिया था उसको मांझ करके रख दिया। और इतने में दुर्वासा ऋषि गए, आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। और युधिष्ठिर सामने आ गए, चारों भाई वन में गए हुए। युधिष्ठिर सामने आए, प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम, स्वागत। कहाँ? युधिष्ठिर, हम इसीलिए आए हैं 60,000 ऋषि पुत्रों को लेकर के, हम मध्याह्न के समय भोजन करेंगे, भोजन की व्यवस्था करो। जिसके झोपड़ी में एक अन्न का कण नहीं है, जंगल में रहे, कंदमूल फल खा रहे हैं, वो 60,000 दुर्वासा के साथ आए ऋषि पुत्रों को निमंत्रण स्वीकार कर रहा है, और कह रहा है कि प्रभु आप संध्या वंदन करो, तब तक भोजन तैयार हो जाएगा। इतना बड़ा भरोसा। और वो 60,000 ऋषि पुत्रों को लेकर के समीप नदी थी, वहां पर संध्या वंदन करने के लिए गए, और इधर युधिष्ठिर झोपड़ी में आए और द्रौपदी से कहते, द्रौपदी कुछ सुना? कहा नाथ, मैंने तो नहीं सुना। का अभी दुर्वासा ऋषि आए थे और उनके साथ 60,000 ऋषि पुत्र हैं, और मैंने उनको भोजन के लिए स्वीकृति दे दी है। अभी 12 बजे उनको भोजन करवाना है मध्याह्न के समय। तो द्रौपदी ने कहा नाथ, मुझसे तो पूछ लिया होता, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। कहा क्यों, इसमें पूछने की क्या बात है, आज तो अक्षय पात्र आपका है ना, तो सबको पूरे विश्व को भोजन करा दे, इतनी सामर्थ्य है। तो द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा कि बस नाथ, यही तो हुआ कि आज मैंने भी भोजन कर लिया है, और मैंने अक्षय पात्र को मांझ करके धो करके रख दिया है। यदि मैं भोजन नहीं करती तो अक्षय पात्र पूरी सृष्टि के, पृथ्वी के जितने प्राणी जीव मात्र है सबको भोजन करा देते।
लेकिन मैंने भी भोजन कर लिया है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि द्रौपदी मैं नहीं जानता, मैंने तो आज दुर्वासा ऋषि से कह दिया है कि 60,000 ऋषि पुत्रों को भोजन मैं कराऊंगा और भोजन की व्यवस्था करो। युधिष्ठिर बाहर आ गया, द्रौपदी से कहते हैं कि द्रौपदी मैंने आज तक धर्म को नहीं छोड़ा, तो मुझे विश्वास है कि धर्म भी मुझे नहीं छोड़ेगा। ध्यान देना, जीवन में थोड़ा बहुत हो जाए तो चलेगा, लेकिन धर्म को मत छोड़ना। जिसने धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म उसके लिए आगे आ जाता है। और द्रौपदी पुकार कर रही है कि गोविंद, आज 60,000 ऋषियों को भोजन कराने का संकल्प लिया है मेरे पति ने, और यदि 60,000 ऋषि को पुत्रों को भोजन नहीं किया तो दुर्वासा ऋषि साधारण नहीं है। यदि श्राप दे दिया ना तो पांडवों का नाश हो जाएगा। अब कौन हमारी रक्षा करेगा? और फिर वो द्रौपदी परमात्मा को पुकार रही है, आवाज लगा लगा करके कह रही कि गोविंद, जब भी मुझ पर संकट आया है, मेरे ऊपर विपत्ति आई है, तब तब तूने मुझे उबारा है। आज फिर एक बार इन 60,000 ऋषि पुत्रों को भोजन कराने का अवसर आया है। मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, हे नाथ, मैं आपसे इन 60,000 ऋषि पुत्रों को भोजन कराने के लिए निवेदन कर रही हूँ। हो सके तो पधारिए। और दोनों हाथ उठा करके पुकार रही है, मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार भाव के साथ।
उसने पुकार लगी है। और ध्यान देना, कबीरदास जी ने कहा है, सुख में सुमिरन सब करे, ऐसे कहा, सुख में सुमिरन, कभी कभी भूल जाता हूँ, बता लिया करो। ऐसे कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। रिश्ता तो बनाना पड़ेगा साहब, बिना रिश्ते के काम नहीं चलेगा। यहाँ कोई ना कोई रिश्ता बन जाता है, यहाँ कोई ना कोई संबंध बन जाता है, और रोज रोज उसको पुकारते हैं। जब कोई विपत्ति आती है तो फिर उसको पुकारते हैं। आवाज लगा रही द्रौपदी आवाज लगा लगा करके कह रही है, हाथ उठा करके कह रही है, साहब ये राधे राधे हाथ उठाते क्यों हैं? जब जय जयकार होती है ना तो हाथ उठाते क्यों हैं? हाथ इसीलिए उठाते हैं कि हे परमात्मा, हे गोविंद, तूने मनुष्य जन्म तो दिया है, लेकिन बहुत सारी जवाबदारियों पे तेरा भजन करना भूल गए हैं। अब भजन नहीं हो रहा है, हाथ उठा दिए, जो हो सके सो करना, पर हमें अपनी शरण में जरूर ले लेना, इसीलिए हाथ उठाते हैं। उसने भी आवाज लगी दोनों हाथ उठा करके, मुझे दे दर्शन बनवारी रे, गिरधारी रे, तेरी सांवरी सुरतिया पेवारी रे, ओ तेरी मोहनी मूर्तिया पेवारी रे, मुझे दे दर्शन। और ध्यान देना, उसको कब पुकारो? जब विपत्ति धर्म के अनुकूल हो, धर्म के लिए पुकारे, परोपकार के लिए पुकारे, तो वो देर नहीं करता आने में। वो दोनों आंख बंद करके पुकार रही है और उसको कह रही है कि गोविंद, एक समय वो था कि भरे दरबार में मेरी साड़ी खींची गई। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, गंगापुत्र भीष्म, धृतराष्ट्र सब बैठे हुए थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। और जब मैंने तेरी ओर टेर लगाई ना, तो तूने वचन उतार ले लिया था। हे गोविंद, आज फिर आया। और इधर द्वारिकापुरी में रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, जामवती, ये सब लोग 16,108 ठाकुर जी के भोजन का समय था, भोजन का थाल लेकर के आई। और गोविंद पहाड़ के ऊपर बैठे हैं और द्रौपदी पुकार लगा रही है, मुझे दे दर्शन बनवारी रे, गिरधारी रे, तेरी सांवरी सुरतिया पेवारी रे। हे गोविंद, क्यों देर कर रहे हो? शीघ्र आओ। और वो पाट पर बैठा असमंजस में है कि भोजन का थाल आ गया, कैसे जाऊं? लेकिन इधर से फिर ठीक गई, गोविंद मैं अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, 60,000 को भोजन कराना है, हो सके तो आ जाओ। मैंने धर्म को नहीं छोड़ा है। आज के ऐसा ना हो कि ये मेरे हाथ, मेरे पति के हाथ से धर्म छूट जाए। द्वार पर कोई मांगने आए ना तो समय अब नहीं रहा, लेकिन किसी का द्वार पर अपमान भी मत करना साहब। आवाज लगाई ना तो वो जो भोजन करने के लिए पाट पर बैठा था खड़े हो गए। रुक्मणी जान गई कि भोजन का थाल आ गया है और ये जा रहा है, इसका मतलब कोई पुकार रहा है, ये रुकने वाले नहीं है। रुक्मणी ने सत्यभामा की ओर इशारा किया, ध्यान दे, थाल आ गया है भोजन का, कहीं ऐसा न हो कि इसको छोड़ करके भागे। सत्यभामा सामने आई तो रुक्मणी बाह पकड़ करके रोकना चाहती है कि मेरा गोविंद, जब कोई पुकारता है तो दौड़ पड़ता है, पहले भोजन तो कर ले।
लेकिन मेरे गोविंद ने आज हाथ छुड़ाया, पीताम्बर पकड़ लिया रुक्मिणी ने, तो पीताम्बर को भी छोड़ा और तुरंत उस कुटिया में प्रकट हो गए जहां द्रौपदी पुकार रही। वो दोनों हाथ उठा करके रो रो करके पुकार रही थी, गोविंद आ जाओ आ जाओ, हम वैष्णव हैं, हमें आप पर भरोसा है, हम किस पर भरोसा करें हे गोविंद। और ठाकुर जी जब आए ना, उस समय द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी मैं आ गया, आंखें तो खोलो। तो जब आंख खोल करके देखा तो सामने जगत के नियंता मंद मंद मुस्कान करार विनदेन परारविंदम मुखार विनदे वटस्य पत्रस्य कोटे बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। वो भगवान जगत का नियंता। द्रौपदी ने जैसे ही आंख खोल करके देखा तो सामने तिरछी चितवन वाला मुस्कुरा रहा है। द्रौपदी क्या हुआ? कहा प्रभु मैं तो भूल गई, बेटी आसन। द्रौपदी आसन दे रही, लेकिन मेरा गोविंद कह रहा है कि द्रौपदी ये सब छोड़, भूख लगी है मुझे। तेरी भाभी ने 56 भोग बनाए थे और तूने पुकारा ना तो सबको छोड़ करके आ गया। द्रौपदी ने कहा आए भी तो भूखे ही आए। तो कहा तेरी पुकारी तो सुन करके आया हूँ। कहा नाथ यहाँ यही तो दिक्कत है कि अगर अन्न का एक कण नहीं है तो दुर्वासा ऋषि 60,000 ऋषि पुत्रों को लेकर के आया है और उनको भोजन कराना है, तो मैं क्या करूं? कहा मैंने इसलिए तो बुलाया है नाथ के हंसी न हो जाए। मेरे पति युधिष्ठिर ने संकल्प ले लिया है कि 60,000 को भोजन कराना है, तब आप कृपा करो। भगवान कहते हैं द्रौपदी वो बात की बात, पहले मुझे भूख लगी है, पहले मेरे खाने का प्रबंध कर, फिर आगे की सोचेंगे। द्रौपदी ने कहा नाथ सच बताओ, इस झोपड़ी में, इस कुटिया में अब कुछ भी नहीं है। क्यों? तेरा अक्षय पात्र? कहा मैंने भोजन कर लिया है और मांझ करके रख दिया है, अब तो कल सुबह सूर्य नारायण उदय होंगे तभी कुछ मिलेगा, इसके पहले मिलने वाला नहीं है। द्रौपदी प्रतिदिन तू मेरे नाम से भोग लगाती है, मेरे नाम का कुछ न कुछ निकाल करके रखती है, ला मेरे नाम का भोग मुझे दे दे। और जब भी भोजन करने के लिए बैठो ना मेरे भाई बहन, तो बड़े शांत भाव से प्रसन्न मुद्रा में भोजन करना। भोजन करते समय आपका भाव यदि शुद्ध है तो 24 घंटे तक आपके अंदर शुद्धता बनी रहेगी, पवित्रता बनी रहेगी। भोजन करने बैठो, थाली आपके पास आए ना तो मंत्र की जरूरत नहीं है। जब थाली आए तो हाथ में जल लेकर के 3 बार घुमा दो और बस परमात्मा से निवेदन कर दो कि हे परमात्मा, हे गोविंद, तेरा दिया हुआ मैं तुझे अर्पण कर रहा हूँ, तू इसको ग्रहण कर ले। जब थाली सामने आए तो उसमें तुलसी डाल करके इतना प्रभु को भोग अर्पित कर दीजिए, उसमें से गाय के लिए निकाल दीजिए। तो रोज रोज जब भगवान को हम भोग लगाते हैं ना तो एक दिन हमसे चूक हो जाती है, और जिस दिन चूक होती है उसी दिन हमारे ऊपर संकट भी आता है। आज द्रौपदी से चूक हुई थी कि द्वारिकाधीश का भोग नहीं निकाला था शीघ्रता के कारण, और आज संकट आया तो द्रौपदी ने पुकार लगाई। तो वो जगत का नियंता आज आकर के कह रहा मेरा भोग, मेरा प्रसाद क्या है, ला पहले दे मुझे। और द्रौपदी रोने लगे ना, आप ठीक कह रहे हैं, मैं रोज आपके लिए निकालती थी, लेकिन आज मैं भूल गई, आज मैं आपके लिए निकाल नहीं पाई। तो तेरी वो जो अक्षय पात्र है ना वो मेरे पास ला। और द्रौपदी की आंख से आंसू गिर रहे कि यहाँ कोई बर्तन साफ करने वाली थोड़ी है, मैंने अपने हाथ से बर्तन साफ किया है। लेकिन जब ठाकुर माने नहीं तो अक्षय पात्र ला करके ठाकुर जी के हाथ में दे दिया। और जब उसके हाथ में दिया तो उसके आशयों के कारण, उसकी भक्ति के कारण जगत के नियंता ने जैसे ही हाथ घुमाया उसमें एक सब्जी का कण बच गया, तो वो सब्जी का कण आ गया है। द्रौपदी दे, तेरी प्रेमा भक्ति के कारण आज सब्जी का कण आ गया है। और वो सब्जी का कण मेरा गोविंद अपने मुखार विनती हुई जीवा के ऊपर रख लेता है। और जैसे ही गटका उदर में गया
तो तीनों लोक में जितने प्राणी हैं ना, उन सबकी तृप्ति हो गई और वो सारी तृप्ति का पुण्य फल तो द्रौपदी की झोली में डाल दिया है। दादाजी की बरसी आती है ना, आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, या किसी संत के यहाँ किसी सत्संग में हम कोई दान देते हैं ना, तो वह साधारण नहीं होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में भोजन कराने का, अन्न का बहुत महत्व है। अन्न ब्रह्म है। जब कोई भोजन करता है और तृप्त हो जाता है ना, तो वो शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से आशीर्वाद देता है कि तुम्हारे यहाँ कभी धन की कमी नहीं रहे, तुम्हारे यहाँ हमेशा लक्ष्मी का वास है। और आज तीनों लोक के जीव प्राणी मात्र तक का जो अन्न भोजन कराने का फल मिलता है, वो द्रौपदी की झोपड़ी में डाल दिया। और इतने में तो युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सब आ गए। प्रभु आप कब आए? मेरा गोविंद मुस्कुरा करके कहता है कि तब आप लोग वन में लकड़ी काट रहे थे, तब मैं आ गया। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु मैंने दुर्वासा ऋषि से 60,000 पुत्रों को निमंत्रण का कहा है। तो भगवान ने कहा जाओ ना, उनसे कहो भोजन बन करके तैयार हो गया है। आज का मानव मान जाता, लेकिन प्रभु की हर बात को माना है उन्होंने। जैसे ठाकुर जी ने कहा कि जाओ भोजन तैयार है, तो भीम दादा रे वहां पहुंचे जहां पर सारे ब्राह्मण बालकों के साथ दुर्वासा ऋषि थे। कहा गुरुदेव भोजन बन करके तैयार हो गया है और आप चलो। तो दुर्वासा ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा मैं जानता हूं कि भोजन तैयार हो गया, पर यह तो बता कि वहां द्वारिकाधीश आ गया है। और भीम दादा ने कहा हाँ गुरुदेव द्वारिकाधीश आ गए हैं, और वो तो कह रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि मेरे ब्रह्म विद्या के गुरु हैं, इसलिए आपको याद कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ना, मैं कोई उसके ब्रह्म विद्या का गुरु नहीं, वो तो मेरे गुरु का भी गुरु है। उस कृष्णम वंदे जगत गुरु, उस कृष्ण को मेरा नमन प्रणाम कहना। जिस दुर्वासा ने 6 महीने मेरी कठोर तपस्या तप किया था, मेरे लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, लेकिन आज मैं दुर्योधन को श्राप देता हूं और हे पांडवों मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी विजयश्री होगी। ये मेरा आशीर्वाद है। कभी किसी की सेवा करो ना, तो सेवा के बदले में किसी दूसरे का अहित मत करना। उसको जो मिले प्रसाद रूप में ले लेना। ये भरोसा काम आता है साहब। कथा सुनने के बाद जीवन में परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़ जाए, इसलिए कथा है, इसलिए सत्संग है। और वो परीक्षित विश्वास करके आया, बैठ गए आसन लगा करके, और पहला प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए। जिसकी मृत्यु निश्चित है, नजदीक है, उसको क्या करना चाहिए। और व्यास आसन से सुखदेव स्वामी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई है, धीरे धीरे सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त हो और श्वास श्वास पर प्रभु का भजन करे, नाम ले, नाम सुमरण करे। फिर उसने दूसरा प्रश्न किया परीक्षित ने कि मुझे सृष्टि की रचना की कथा सुनाइए, कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। और जब सृष्टि की रचना की बात आई तो सुखदेव स्वामी मुस्कुरा करके कहते हैं कि हे राजन, सृष्टि की रचना की क्या बात करता है। सृष्टि कब हुई, कैसे हुई। और ध्यान देना, जितने पुराण है ना, उतने पुराणों में सृष्टि की रचना अलग अलग है, एक नहीं है। देवी भागवत कथा सुनोगे तो उसमें सृष्टि की रचना अलग आती है, लेकिन भागवत में सुखदेव स्वामी कहते कि राजा सृष्टि की रचना की क्या बात करता है। जिसने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है वो कितना सुंदर होगा, उसके बारे में विचार कर। कितना सुंदर होगा, विचार करना। ये सृष्टि में आप और हम सब एक जैसे हैं, मुंह, आंख, कान, नाक, चेहरा, पूरा सभी, लेकिन परमात्मा ने केवल ये चेहरे को इतना ऐसा बनाया है कि सबके चेहरे भिन्न हैं। हाथ वैसे ही, पैर वैसे, पूरा शरीर वैसे। एक घर में 2-3 बहुएं हों और बड़ी छोटी की साड़ी पहन ले और छोटी की बड़ी साड़ी पहन ले, और पतिदेव आए तो भूल में पीछे से देख करके वो अपनी पत्नी समझ ले और आवाज लगा दे। ऐसी कोई कंपनी
मोटरसाइकिल देखो तो हीरो होंडा की एक जैसी, टीवीएस की एक जैसी, बस एक जैसी, लेकिन परमात्मा ने कितना सुंदर बनाया है। शरीर तो मानव का सबको दिया है, लेकिन चेहरा ऐसा बना दिया है कि देखते देर नहीं लगती। और कहते वो कहाँ है तुम्हारी जीजी? मैं तो तूने उसकी साड़ी पहन ली तो तुझे वही समझ बैठा, कहाँ है वो? देर नहीं लगती। विचार कर कितना सुंदर। नाम तुम्हारा तारणहारा,